परिश्रमम् वन्द्या किं जानाति महती प्रसव वेदना। एक विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को आंक सकता है, नाप सकता है। क्यों? दूसरा क्यों नहीं आंक सकता? क्योंकि उसके लिए उसको विद्वान बनना पड़ेगा। विद्वान बनने के लिए जो चिंतन चाहिए, जो विकल्प चाहिए, जो निर्णय प्रक्रिया, निर्णय क्षमता चाहिए, वो अन्य के पास नहीं हो सकती। जैसे कोई वंध्या है तो वो कैसे जानेगी? उसने हजारों ऑपरेशन किए हैं, लेकिन वो प्रसव वेदना का उसको फील ही नहीं आएगा। बस इतना कह सकती कि बहुत दर्द हो सकता है, बट वो वेदना का फील, अनुभव उसको नहीं है। उसी प्रकार ये बात है। उदाहरण क्यों दिया? उदाहरण इसलिए दिया है कि सहजता में कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसकी महिमा, उसकी वैल्यू अक्सर लोगों को नहीं रहती है। यदि वही चीज अत्यंत मेहनत से प्राप्त की हो तो वो वैल्यू करता है हर बात को। जैसे हम देखते हैं, कोई व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में महासंघर्ष करके पाई पाई जुटाकर अपना ध्येय सुनिश्चित करके अरबों खरबों का धन अर्जित किया हो, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है, वो हर मुसीबत को जानता है, समझता है, उसका दर्द भी समझता है। अब उसी व्यक्ति का पुत्र है जिसे रेडीमेड सब कुछ मिल गया है। अब वो आयत्या गिळावर नागोबा कहते हैं ना, अर्थात उसको सब कुछ सहज है, जन्मतः ही उसको सब कुछ मिल गया है। उसके पास कोई ध्येय ही नहीं है, कोई गंतव्य ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, सुनिश्चित ही नहीं है कुछ। सब कुछ अनुकूलता है, यहाँ पर समर्पित है। अब वो क्यों प्रयास करेगा? वो नियम से आलसी और निरुद्यमी बना रहेगा। निष्कर्ष ये है कि जीव अगर जिन धर्म पढ़कर स्वाध्याय करने के बाद भी तत्व का इतना उत्कृष्ट सुमेल प्राप्त होने के बाद भी यदि प्रमादी और निरुद्यमी और आलसी बना रहा है तो ये सब श्रेय अपन मात्र सब कुछ, ये जिनवाणी, ये जिनवचन बहुत सहजता से, सुलभता से इसको प्राप्त हो गए, इसको इसकी कीमत नहीं है। और जब किसी को किसी वचन की या किसी भी चीज की कीमत नहीं होती है, वो उसको वैल्यू नहीं करता है, अर्थात उसके प्रति उसको अहोभाव नहीं होता है। और जब अहोभाव नहीं है तो उसके पास में निश्चित रूप से कोई ध्येय नहीं है, और जब ध्येय नहीं है तो वो अपना मनुष्य भाव का सार्थक या यथार्थ फलित प्राप्त करने में असमर्थ है।
और मनुष्य भव का फलित या सार्थकता इसी में है कि यह नर तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। अर्थात बहुत तप करने की बात, मतलब तप मतलब निर्जरा करना, मतलब कह रहे आत्मकल्याण करना वही कर पाएगा जिसे जिन वचनों की कीमत है, जो इन वचनों की कीमत करना जानता हो, जिसे ये दुर्लभ चिंतामणि के समान एक एक वचन भाषित होते हो। प्रकरण मुनिराज का चल रहा है, सम्यक चारित्र अधिकार। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही होगी शायद, वॉइस ब्रेक। एक मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए। इसने मुनि बनकर क्या किया है? तो इस जीव ने मुनि बनकर मानो पूरे विश्व को चैलेंज दिया है, घेरी बजाई है कि आप चाहे उतने विषय मेरे सामने रखो, मैं इन विषयों के प्रलोभनों में नहीं आऊंगा। क्यों? मुझे सर्वोपरि मेरा शुद्ध आत्मा मिल गया है। जगत की सर्वोत्कृष्ट निधि मेरे पास में है और मैं उसका निरंतर सेवन करता हूँ, उसी में रमन करता हूँ, वही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता हूँ। वही सुख है, वही शांति है, वही सब कुछ है। इसलिए मुझे लौकिक विभूतियां, अनुकूलताएं या विषय मुझे आकर्षित करने में समर्थ नहीं है। ऐसा मानो दृढ़ संकल्प और भेरी बजाई है मुनिराज ने। समझ में आ रहा है? आइए अब इस 219 गाथा की चर्चा करनी है। इस 219वीं गाथा में क्या कहा गया है, कोई बताएगा? कोई पढ़ रहा है? हाँ, परिग्रह से बंद होता ही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, पहली दो गाथाओं में क्या कहा था भाई? हिंसा जो होती है वो अयत्नाचार से होती है और उसमें नियम से अशुद्धोपयोग तो है ही, बट कह रहे कभी कभी अशुद्धोपयोग होते हुए भी हिंसा नहीं है, ऐसा भी समझना है। बट अब इस 219वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि जब परिग्रह का धारी है तो नियम से अशुद्धोपयोग ही है और इसलिए ये नियम से बंध को प्राप्त होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? तो बंध को प्राप्त होगा मतलब क्या? परिग्रह है मतलब क्या? कह रहे हैं कोई ना कोई संयोग इसके पास में पड़ा है। मैं अपन 10 लक्षण धर्म में उत्तम आकिंचन धर्म के छंद को पढ़ते हैं। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तिसना भाव उच्छेद घटति जान घटाइए, उत्तम किंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फास तनक सीतन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले।
भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे। अंडरलाइन दिस। भाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे। धनी नगन पर तन नगन ठाड़े सुर असुर पायनी परे। अब देखो क्या है कंक्लूजन। घर माही तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। बहुधन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। कह रहे हैं ये मुनि अवस्था जाने की धारण करने के लिए क्या करना। घर माही तिसना जो घटावे रुचि नहीं संसार सुख। अर्थात एक एक विषय से हटते जाओ, स्वयं को समेटते जाओ। जब तक तुम ये नहीं करोगे तुम्हारा मुनिपना तो छोड़ो, तुम्हारा सुख भी दूर है। क्योंकि सुख और मुनिपना अविनाभावी है। कल हमने पढ़ा था ना, बंध और अशुद्ध उपयोग और परिग्रह अविनाभावी है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे सुख और मुनिपना अविनाभावी है। एक बात और आ गई यहाँ पर, चाह लंगोटी की दुख भाले। अर्थात एक लंगोटी की चाह, एक लंगोटी कहकर क्या कह रहे, एक विषय भोग की चाह भी ये दुख का कारण है। मानो इस बात को। और हम कितनी चाह करते हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। आज कोई ये चाह, कल ये चाह, परसों वो चाह। आज शरीर ठीक नहीं है, कल विषय ठीक नहीं है, कोई संयोग ठीक नहीं है, सबको ठीक करने की चाह। और ये चाह जब तक है तब तक जीव आकुल है, दुखी है। समझ में आ रहा है। चलिए प्रश्न है क्या भैया। चेष्टा पूर्वक जीव के मरने पर बंध अथवा नहीं भी हो। हाँ, काय चेष्टा पूर्वक में क्या लेंगे। काय चेष्टा पूर्वक जीवों का बंध हो। काय चेष्टा मतलब पर बंध हो। एक मिनट किधर है। हाँ, काय चेष्टा पूर्वक जीवों के मरने पर बंध हो अथवा नहीं भी हो, किंतु उपदी अर्थात परिग्रह से तो बंद होता ही है। अरे काय चेष्टा पूर्वक जीवों के मरने पर बंद हो अथवा नहीं हो, ये पहले की बात कर रहे हैं। पहले की बात मतलब वो जो पूर्व गाथाओं में जो बात आ रही थी कि मुनिराज चल रहे हैं और पैर के नीचे प्राणी या कोई जंतु आ गया और वो मरण को प्राप्त हो गया। अब प्रश्न यह है, मुनिराज को उस प्राणी के मरण का बंध है या नहीं है। तो वहां पर उत्तर क्या दिया, यदि यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है तो बंध नहीं है। अर्थात काय चेष्टा में दिख रहा है प्रत्यक्ष जीव मरा है, फिर भी कह रहे मुनिराज निर्बंध है। और यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति है और काय चेष्टा में मरा नहीं है, अब उल्टी बात कर रहा हूं, काय चेष्टा से कोई जीव मरा ही नहीं है लेकिन अयत्नाचार प्रवृत्ति है, तो इस केस में क्या करना, इस केस में बंध 100% होना। और 100% मतलब क्या, तुम्हारे पैरों के नीचे जितने जीव आकर मर सकते थे उन सभी जीवों के मरने का बंध तुम्हारे माथे पर है। ये बात है। इसलिए मुनिराज के निमित्त से कोई आरंभ चलता नहीं है। मुनिराज के निमित्त से कोई उनको मिलने मतलब कोई मुनिराज को मिलने आया, मैंने पहले भी कहा था, मिलने ही आ गया और इनको लगा अच्छा हुआ आ गए, बस इनको
सारा बंध लग गया। अर्थात सामने वाला कोई व्यक्ति या कोई संग मिलने आया हो, जितने जन अयत्नाचार पूर्वक, कोई संयमी थोड़ी होंगे, बहुलता से सब असंयमी ही होंगे। और उनके पैरों के नीचे जितने जीवों की हिंसा हुई हो, आने जाने में जितना आरंभ होने वाला है, जितना पाप होगा, जितना आश्रव होगा, सारा का सारा आश्रव का भार मुनिराज के माथे। समझ में आ रहा है? वो बंध काय चेष्टा की बात कर रहा हूं मैं। आपने प्रश्न पूछा था, तो काय चेष्टा से जीवों के मरने पर बंद हो अथवा नहीं भी हो, मतलब काय चेष्टा मतलब किसी के यत्नाचार प्रवृत्ति है और जीव मर गया तो उसको बंध नहीं हुआ, ये एक बात हो गई। और काय चेष्टा से उनके पैरों के नीचे जीव आकर मर गया या नहीं भी मरा हो और फिर भी उनको बंध होता है। ऐसे दो कंडीशंस खड़े किए हैं। समझ में आ रहा है? ये पूर्व गाथाओं का भाव दिया। अब किंतु कहकर अब वो पहले का छोड़ दो कह रहे हैं। अब नवीन बात सुनो। नवीन बात क्या है? उपधि अर्थात परिग्रह से तो बंध होता ही है। अर्थात किसी के पास में थोड़ा भी परिग्रह हो तो वो बंध ही है। क्या है यहाँ पर? परिग्रह, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। परिग्रह चिंता ही है और वो दुख का कारण ही है। आप विचार करो, एक छोटा सा परिग्रह भी कितनी तकलीफ दे सकता है, तो 100% दे सकता है, उसमें कोई शंका नहीं। अरे इतना ही विचार करो कि किसी का अच्छा करने का भाव है आपको, तो अच्छा करने का जो राग है ना, वो भी माथे पर भार है और उस भार को लेकर आप 100% दुखी होने वाले। समझ में आ रहा है क्या? मैंने तो मात्र एक विकल्प के रूप में आपके सामने रखी बात। अब कोई वस्तु ही प्रत्यक्ष आपको चाहिए और उसकी चाह 100% दुख का कारण है, अर्थात वो परिग्रह है और परिग्रह दुख का कारण है और बंध का भी कारण है। ये यहाँ पर कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए अरहंत देवों ने संपूर्ण परिग्रह को छोड़ा है। अरे संपूर्ण परिग्रह को छोड़ा है अर्थात अर्थ क्या है समझना? अरे हमको भी प्रेरणा की है कि आप संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दो, सर्व संग परित्याग कर दो। सर्व संग परित्याग मतलब जितना भी सो कॉल्ड बिलोंगिंग्स अपने पास में है, सबका ऐसे एक चुटकी में सबको रफा दफा कर दो। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। ओ, है तो ठीक और नहीं है तो ठीक की चर्चा है। मतलब ठीक मतलब उल्टा है तो उसको परेशानी दिखाई दे रही है, इसका मैं क्या करूं? इसलिए उस क्षण में क्या कहा? बहु धन बुरा ही भला कहिए लीन पर उपकार सो। अर्थात ये धन तो बुरा ही है, आकुलता ही उत्पन्न करने वाला है, मद उत्पन्न करेगा, प्रमाद उत्पन्न करेगा, तुम्हें आलसी बनाएगा, निरुद्यमी बनाएगा, तुम्हें महाकषायवान अर्थात मानी बनाएगा और फिर मान के पीछे लोभ भी खड़ा होगा। अब सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी, उस परिग्रह को लेकर तुम्हारी क्या हालत होगी, विचार करना। मात्र एक विषय, वो धन का विषय ही खड़ा किया है। हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है। हम दिन रात किसकी चर्चा करते हैं? पैसा कैसे बढ़ेगा, सहयोग कैसे अनुकूल होंगे, इसकी तो चर्चा करते हैं। हम दिन रात प्रतिकूल सहयोग आएंगे उस समय में क्या करेंगे, इसकी चर्चा क्यों नहीं करते, इसका चिंतन क्यों नहीं करते? यही करना चाहिए। देखो एक प्रथमान योग की घटना है। घटना ऐसी है, मुकेश भाई 1-2 मिनट है, मैं पहले ये कंप्लीट करूं फिर आपका प्रश्न। छेलना रानी,
चेलना रानी, ठंड के दिन थे और चेलना रानी अपने शयन कक्ष में साथ में श्रेणिक भी है वहां पर, और उनका हाथ कंबल के बाहर पड़ गया। हाथ कंबल के बाहर पड़ गया तो हाथ एकदम सुन्न हो गया, जैसे कि उसमें कुछ जीवत्व का कोई लक्षण ही नहीं हो। तो हाथ अंदर लेते हुए निद्रा में ही बोल बैठी, उफ उनका क्या होता होगा। क्या कह रही है? उफ उनका क्या होता होगा। अब श्रेणिक राजा जाग रहे हैं, श्रेणिक राजा जाग रहे हैं और ये उन्होंने सुन लिया। ये क्या कह रही है? उनका क्या हो रहा है? उनका मतलब किसका? उनका मतलब मुझे छोड़कर किसी और का। ये क्या बोल रही है? तो उनको तकलीफ हो गई उनको तकलीफ हो गई और तकलीफ को लेकर फिर अगले दिन वो समूह में गए और समूह में जाकर मन में ही विचार करने लगे कि तिर्या चरित्र और पुरुषस्य चिंता देवो न जानति कुतः मनुष्य। क्या कहा? तिर्या चरित्र पुरुषस्य चिंता देवो न जानाति कुतः मनुष्य। जब स्त्रियों का चरित्र और पुरुषों की चिंता देव भी नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते, तो मैं एक साधारण मनुष्य क्या जानूंगा। अब वो हताश होकर ये कह रहे हैं। तो भगवान की वाणी में आया, तुमने जिस महिला पर तुम्हें संशय हुआ है, उसके चरित्र पर जो संशय हुआ है, वो उसके ऊपर एक दाग नहीं लग सकता, उसके चरित्र पर दाग नहीं लग सकता। समर्पित है, समर्पित महिला है, सुशील नारी है, इसके चरित्र पर अपन दाग नहीं लगा सकते। ऐसा है। मुझे क्या कहना है, एक परिग्रह की बात है ना, श्रेणिक ने मात्र चेतना में अपनत्व किया या उसको अपने अधीन माना, और इतनी सी बात को लेकर उसको कितनी तकलीफ खड़ी हो गई है। बेचैन हुआ, रात्र भर वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो समोशरण में गया, तब उसको समाधान हल मिला। समझ में कहने की बात, परिग्रह कितनी तकलीफ की बात है, कितना दुख उत्पन्न करता है। हम गंभीरता से उसका विचार करें, और इसलिए यहाँ पर कह रहे, जहां जहां परिग्रह वहां दुख है। इसका मतलब नियम से बंद है, नियम से बंद है। और जिसे दुखी नहीं होना है वो परिग्रह धारण नहीं करे। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में कहा, जिसने जिसने मुनि दीक्षा धारण की है उसने मानव विश्व को चैलेंज किया है, या आप मुझे दुखी करके बताओ, क्योंकि उसको कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी से। कोई उसको मारे तो भी उसको समता भाव है, कोई उसकी प्रशंसा करे तो भी उसको समता भाव है। समझ में आ रहा है? उसको हर अवस्था में साम्य भाव है। और जहाँ पर साम्य भाव है, पर से जिसका है कि नहीं हो, सुकृतिय मित्रों से कैसे, तन से तन से जिसका है कि नहीं हो, सुकृतिय मित्रों से कैसे। अरे जब अपने शरीर से ही एकत्व छोड़ बैठे हैं, शरीर को भी परिग्रह मानकर उससे भी अपना नाता तोड़ बैठे हैं, तो फिर अब स्त्री पुत्रादि और अन्य सहयोग क्या बात है। इसलिए वे दुखी नहीं होते। इसलिए परिग्रह दुख का कारण है, और वे परिग्रह अपरिग्रही है। अकिंचन्य धर्म के धारी होने से वे सुखी ही है। हाँ मुकेश भाई, जरा जोर से बोलना, आवाज कम आएगी।
जैसे मतलब यत्नाचार दाव पर ही लगना है, ये 100% बात है। हाँ, इसमें मैं कल सोच रहा था यहाँ पर जैसे हिंसा में द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा ही हिंसा है, द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है, ऐसा अपन कह रहे, मतलब पूर्व की गाथा में यही बात आई थी। वैसा यहाँ पर लग सकता है क्या? तो नहीं लग सकता। परिग्रह है तो दुख है बस, और बंध है, ऐसा मानना पड़ेगा। और यहाँ पर परिग्रह मोटे मोटे रूप से, यहाँ पर बहिरंग परिग्रह की ही चर्चा है, मतलब विषय रूप से बहिरंग परिग्रह। अभी तक वे अंतरंग को हाथ नहीं लगाया इन्होंने, अभी इस गाथा की अपेक्षा। यहाँ पर बहिरंग परिग्रह की मुख्यता से ही कथन है, और बहिरंग परिग्रह की मुख्यता, बहिरंग परिग्रह है 100% ये दुखी है, 100% ये अयत्नाचारी ही है, ऐसा हमको मानने में कोई हर्जा नहीं है। ओ मतलब अभी देखो, हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही भैया, एक मिनट। वहां पर आसक्ति है तो अपन नहीं बोल सकते 100% वहां पर आपका अयत्नाचार प्रवृत्ति है ही। बट अब देखो, मान लो बहिरंग परिग्रह है और आसक्ति नहीं है, ऐसा कोई कहे तो यहाँ पर कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ पर बहिरंग परिग्रह 100% अयत्नाचार और बहिरंग परिग्रह नहीं है और अंतरंग में चाह है तो भी अयत्नाचार समझ लेना। जैसे अपन ने उदाहरण भी खड़ा किया था ना, और एक उदाहरण है मैं आपको बताऊं। एक मुनिराज थे, किसी गांव के बाहर तपस्चरण कर रहे थे तो उनकी दिव्यता विशेष थी और उनके निमित्त से कोई चमत्कार आदि हो रहे होंगे गांव में, इसलिए गांव में आमूलचूल परिवर्तन हो गया, बहुत प्रशंसा के पात्र ठहर गए थे। और फिर वे उनका प्रस्थान हो गया, विहार हो गया और उसी स्थान पर कोई दूसरे मुनिराज आकर बैठ गए ध्यान में, और बस उनकी बात सुनकर उनको देखकर लोग उन्हीं को प्रशंसा करने लगे, अर्थात पहले वाले मुनिराज जानकर इनकी प्रशंसा करने लग गए। अब ये मुनिराज जो बैठे हैं ये मन ही मन में सोच रहे हैं, अरे वाह, मुझे फोकट में प्रशंसा का फल मिल रहा है, मतलब मेरे पहले के कोई यहाँ पर आकर बैठा था, उनको देखकर मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, मान कषाय का पोषण हुआ और नरकगामी हो गए वे मुनिराज, तिर्यंश बने मेरे ख्याल से। मायाचारी का फल है या मान कषाय का, हाँ हाथी बन गए, राइट, हाथी का फल, हाथी का जीव, मतलब मायाचारी में उनको ये हुआ। समझने की बात इतनी है, बाहर में तो कोई परिग्रह नहीं था ना, नहीं था, बाहर में परिग्रह नहीं है, अंतरंग में बस इतना सा वो विषय, अरे मेरी प्रशंसा हो रही है और उसमें खुशी हो गई। मायाचारी, दूसरे का यश लाटने का, छीनने का, स्वीकार करने का भाव भी कितना बड़ा अपराध है, इन भावों का फल क्या, अर्थात यहाँ पर अयत्नाचार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो हो सकता है ये, मतलब कि बाहर में कुछ नहीं है लेकिन अंतरंग में है तो है अयत्नाचार, ऐसा भी मानने में कोई हर्जा नहीं है।
रोहित भैया प्रश्न है क्या? नकुल सहदेव का इतना ही ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषार्थ की कमी है तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बंद हुआ ही है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, राइट? बंद हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बोलिए, बंद हुआ है। बट यहाँ पर मैंने एक पक्ष रखा, दूसरा पक्ष यहाँ पर यह है कि वैसे चरणानियों की अपेक्षा, क्या कह रहा हूं, चरणानियों की अपेक्षा वे अपरिग्रही ही है। आप समझना इस बात को, क्योंकि श्रेणी आरोहण करना ये भी कोई साधारण बात थोड़ी है। आप पकड़ना इस बात को। अब और एक प्रश्न, मतलब और एक तर्क, जैसे आभूषण ही तो डाले थे ना, लोहे के आभूषण। अब लोहे के आभूषण डालने के बाद ये श्रेणी आरोहण करा है इन्होंने, याद रखना इस बात को। लोहे के आभूषण डालने के बाद श्रेणी आरोहण किया है। अब आत्मा को ध्याने में कुछ कमी है वो पूर्णता नहीं है जो शपथ श्रेणी आरोहण करने की है। अब जो कोई आत्मा को ध्याने संबंधी कमी है, इसको हम पुरुषार्थ की कमी कह सकते हैं, परिग्रह का धारी नहीं कह सकते हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरा दूसरा तर्क ज्यादा स्ट्रांग है। आप पकड़ रहे हैं ना, तो नहीं कहना ही ज्यादा उचित होगा। इसलिए शास्त्रों में भी कहीं परिग्रहधारी नहीं कहा गया है, तो अपन कैसे कहेंगे? तो पुरुषार्थ की कमी ही लेना ज्यादा योग्य होगा, ठीक है? हाँ, हाँ, नहीं, सुनिए, ये जो कथन आता है ना कि उन्होंने अपने भाइयों के बारे में सोचा और उफ इनको कितना दर्द होता होगा, ऐसे जो बात है ना, ये फालतू टाइम पास है, मतलब यूजलेस तर्क है, जिस तर्क में कोई वैल्यू नहीं है, अज्ञानी जनों को दिया गया तर्क है ये। हम समझदार लोगों के लिए ये तर्क कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विचार तो करो ना, जिसको इतना भी विकल्प आया कि उनका क्या हो रहा होगा, अरे वो कब का निकल गया आत्मा के बाहर और बैठा है मिथ्यात्व में, फिर मिथ्यात्व में बैठा है, ये समझ लेना। नीचे इधर उधर कोई नहीं होगा। क्यों? अरे अर्थात उसका शरीर के प्रति कितना मोह है ये दिखाई देगा। तो वो विकल्प के छोड़ ही दीजिए, मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। बट अरे 11वें गुणस्थान वाला जीव क्या करता होगा? आपको क्या लग रहा है 11वें गुणस्थान में क्या करेगा जीव? ऐसा विकल्प हो सकता है क्या? पहली बात तो ये है। हाँ, अरे 11वें गुणस्थान वाले जीव को कोई ये विकल्प आना संभव ही नहीं है। और याद रखना 11वें गुणस्थान में ही मरण हुआ है उनका। हाँ, तो आयु क्षय हो गई है, काल क्षय नहीं हुआ आयु क्षय हो गया, और आयु क्षय होने वाला जीव ही सर्वार्थ सिद्धि जाता है। आप समझना, मतलब तपस्या अधूरी रह गई, उपसर्ग हुआ, तपस्या अधूरी रह गई, ऐसे जीव ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं। अर्थात सर्वार्थ सिद्धि में जितने भी असंख्यात देव है, सभी यही कैटेगरी वाले हैं। तपस्या अधूरी रह गई, आश्चर्य है ना, असंख्यात देवों की तपस्या अधूरी रह गई। अब किसको परिग्रहधारी कहेंगे? नहीं कह सकते। मैंने जो भी कहा बंद होता है, वो तो बंद हुआ इसलिए देखकर कह दिया बंद होता है, बट ऑनेस्टली यहाँ पर नहीं कह सकते, क्योंकि ये यत्नाचार पूरा है, 100% है, अयत्नाचार का कोई प्रसंग ही नहीं है इसलिए मैं बार बार झिझक रहा हूँ
मुनिराजों को इसमें लिया नहीं गया है, यहाँ तो नीचे वालों को लिया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं कि अपरिग्रही हो जाओ, परिग्रह में कोई सुख नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, परिग्रह इकट्ठा कर सुखी होने की कल्पना कर रहे हैं। इसलिए हमको ये धोखा लगा रहे हैं क्या कि तुम एक एक परिग्रह इकट्ठा करके अयत्नाचारी हो रहे हो, अशुद्धोपयोग में वर्त रहे हो और नियम से बंध को प्राप्त हो रहे हो। समझ में आ रहा है? बता रहे मुनिराज का या परिग्रहधारी का, और समझना है हमारे ऊपर। ठीक है, हाँ जी, अभी जिसने लिखा है उसी से तो पूछना पड़ेगा साहब, मैं कैसे बता सकता हूँ। अपन तो तर्क की बातें करेंगे। जो प्रथमानुयोग लिखने वाले ना बहुत ढोबल और स्थूल रूप से लिखते हैं। एक बात याद रखना, जितना भी प्रथमानुयोग अवेलेबल है ना, दिगंबर मुनिराजों का लिखा हुआ नहीं है। मतलब बहुत 10% होगा। एक तो कोई काष्टा संगी होंगे, कोई ये होंगे, मतलब प्रॉपर दिगंबर मुनिराज का लिखा हुआ कोई नहीं। और बहुत सा तो श्वेतांबरों का है, जितना बहुत सा प्रथमानुयोग श्वेतांबरों का है। इवन ये पद्म पुराण भी तो श्वेतांबरी का है। श्वेतांबर या काष्टा संगीत है वे जिन्होंने लिखा था, रविसेन आचार्य। तो ये प्रॉपर दिगंबरी संत नहीं थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो बहुत संभल कर और सोच समझ कर पढ़ना, और उसमें बिलीव कितना करना है ये हमारे ऊपर है। ठीक है, मतलब जहां पर तर्क से या तत्व से मिलान नहीं खा रहा है तो छोड़ देना बात को। जैसे द्रव्य पूजा की चर्चा भी बहुत जगह पर आती है, और वहां पर फूल आदि से पूजन की भी बातें आती है। अब ये बातें अपने यहाँ पर नहीं चलती है, तो भी आई है और हम पढ़ते जाते हैं। तो उतना पार्ट स्किप कर देना और फिर आगे चलना। ठीक है, ओके, आइए। समय तो हो गया है और थोड़ा 5-7 मिनट लेते हैं, क्योंकि आवाज भी बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है मुझे। आप कितने मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं मुझे भी आशंका है, लेकिन मैं 100% आपके साथ में नहीं जुड़ पा रहा हूँ। देखो, अपन कल कहाँ थे, जयसेन स्वामी के यहाँ पर थे, राइट। पेज नंबर 66 पर आ जाइए। पहले गाथा का पाठ करते हैं ना, 65 पर गाथा का पाठ करते हैं। हवदि वर्ण हवदि बंधो मदम्हि जीवेद काय चेठम्मि बंधो ध्रुवमुवधीदो हिरि समणा छट्टिया सवम बंध हो या न भी हो जिय मरे तत्ती क्रिया से पर परिग्रह से बंध बस उसे छोड़े श्रमण जन। आइए अगले पेज पर आ जाइए। वृंदावन दास जी का अपन भाव पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वृंदावन दास जी और उनके 2 छंद है, उनका भाव पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ 66 पेज पर नीचे का पैराग्राफ 101 छंद के नीचे, काय की हलन चलन क्रिया से सूक्ष्म जीवों का घात होने पर भी कर्मों का बंध होगा ही, ऐसा नियम नहीं है। ठीक है, ये बात अभी अपने काफी अपन ने चर्चा में ले ली। अपितु कर्म बंध होने न होने के संबंध में अनेकांत है। अनेकांत है मतलब क्या, 2 पक्ष है या एक से ज्यादा पक्ष है, इसलिए उसको अनेकांत कहा।
अनेकांत का अर्थ समझ में आ रहा है ना? हाँ, अन एकांत, वहां पर उसका विलोम करने के लिए अन प्रत्यय लगाया गया है। चलो, तात्पर्य यह है कि उपयोग अशुद्ध होने पर, अभी बंद हो गया है आजू बाजू का तात्पर्य यह है कि उपयोग अशुद्ध होने पर भी बंद होता है और नहीं होने पर भी नहीं होता है। अर्थात उपयोग अशुद्ध नहीं होगा तो बंद नहीं होगा, ये तो सरल बात है। लेकिन उपयोग अशुद्ध होने पर भी बंद होता है, होने पर भी कहकर कभी कभी अशुद्ध उपयोग में बंद नहीं है और कभी कभी है, ये समझना। किंतु परिग्रह के संबंध में ऐसी बात नहीं है। परिग्रह के होने पर तो बंद होता ही है, क्योंकि अनुराग के बिना, अभी देखो तर्क दे रहे हैं, क्योंकि अनुराग के बिना परिग्रह का ग्रहण होता ही नहीं है। तन से जिसका ऐक्य नहीं है, अरे जब शरीर से ही एकत्व नहीं है, तो शरीर से ही अनुराग नहीं है, तो अन्य से कैसे होगा? और मेरा प्रश्न है, जब शरीर में ही एकत्व नहीं है तो ये अभी महाराज क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रश्न है। जब शरीर, सारा खेल क्यों खड़ा हुआ है? इस शरीर के प्रति अपना ममत्व है इसलिए, राइट? अब शरीर के प्रति ममत्व नहीं है तो अभी स्त्री पुत्र नहीं रहे, अभी विषय भोग नहीं रहे, अभी इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं रहा, अभी कोई उपसर्गदाता अपने लिए उपसर्गदाता भाषित नहीं होता, कोई मित्र भाषित नहीं होता, कोई शत्रु भाषित नहीं होता। समझ में आ रहा है? कोई परिश भाषित ही नहीं होता। क्यों? आत्मा में बैठे हैं ना। हाँ, तन से जिसका ऐक्य नहीं है, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे ऐसे। आहा, क्या जबरदस्त बात है। हाँ, तात्पर्य यह है कि उपयोग अशुद्ध, कहा गए भाई? हाँ, परिग्रह के होने पर भी बंद होता ही है, क्योंकि अनुराग के बिना परिग्रह का ग्रहण होता ही नहीं है। ये बात श्वेतांबर मत के खंडन में उठाई गई है और श्वेतांबरी तर्क देने वाला शिष्य वो क्या कह रहा है? साहब, हमारे तो शरीर पर कपड़े हैं, लेकिन हमारा कपड़ों में बिल्कुल अनुराग नहीं है, ममत्व नहीं है, ऐसा तर्क दिया है। तो प्रतितर्क क्या दिया मालूम है पंडित साहब ने? अगर ऐसी बात है तो कल कोई स्त्री रखकर बोले कि भाई हमको स्त्री के प्रति राग नहीं है, तो क्या तुम उसको भी अपरिग्रही मानोगे क्या? बस जोरदार तर्क दिया है, सामने वाला एकदम फ्लैट हो गया है। समझ में आया? एक फिर उन्होंने, श्वेतांबरी जीव ने, तर्कदाता ने तर्क किया, तुम्हारे दिगंबर संत भी तो परिग्रह रखते हैं। अब परिग्रह क्या रखते हैं साहब? शुचि ज्ञान संयम उपकरण, लखी के गहे लखी के धरे। हाँ, ये लखी के मतलब बहुत यत्नापूर्वक उनका प्रयोग करते हैं, राइट? शुचि ज्ञान संयम उपकरण। हाँ, मतलब क्या? एक तो पीछी कमंडलू और शास्त्र भी एक ही है। एक से ज्यादा हो तो सब परिग्रही, 100% परिग्रही। दूसरी बात, यदि शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए हो तो भी परिग्रही, चलो रिजेक्टेड। समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, फिर तीसरी बात क्या कही? हाँ, कमंडलू का प्रयोग पानी पीने के लिए, नहाने के लिए यूज किया, गया, परिग्रही। या फिर पीछी का प्रयोग बुहारी देने के लिए, गया, चलो रिजेक्टेड, ये परिग्रही है। हाँ, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया इन संयम के उपकरणों का तो ये परिग्रह ही खाते में आता है।
समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तुमने 14 उपकरण रखे, 14 का क्या प्रयोजन था, ये सब बातों का विचार करना। तुमने मतलब श्वेतांबरों ने, ठीक है। तो कहाँ से बात आ गई थी? बिना परिग्रह का ग्रहण होता, सॉरी, अनुराग के बिना परिग्रह का ग्रहण होता ही नहीं और इससे संयम का भंग हो जाता है। इसीलिए मुनिराज सबसे पहले परिग्रह का पूर्णतः त्याग कर देते हैं और उससे संयम के बहिरंग और अंतरंग दोनों पक्ष स्वच्छ हो जाते हैं। समझ में आया? संयम क्यों है? सब कुछ बाहर में छूट गया है, ठीक है। आगे अब दूसरे छंद के पीछे, अंतरंग भावों के बिना मात्र शरीर की क्रिया से परिग्रह का ग्रहण किसी भी स्थिति में नहीं होता। अंडरलाइन दिस, अंतरंग भावों के बिना परिग्रह का ग्रहण किसी भी स्थिति में नहीं होता। मतलब तुम्हारे पास परिग्रह है ना, 100% तुम्हारे अंतरंग में ऐसे विकारी भाव अर्थात शरीर से अनुराग या उस विशिष्ट वस्तु से अनुराग हुए बिना तुम परिग्रह अंगीकार नहीं कर सकते। तो ये बाहर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हारे अंतरंग अनुराग का परिचायक है। मतलब जितना बड़ा महल, जितने ज्यादा अनुकूलता के और विषय भोग के साधन हमने जुटाए हैं, जिसको जितनी ज्यादा घूमने फिरने की याद आती है, जिसको जितने ज्यादा अपने इष्टजन प्रियजन याद आते हैं, ये क्या है? कह रहे तुम्हारे अंतरंग के भावों में अनुराग के बिना ये सब संभव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए 100% ये परिग्रह है। समझ में आया? परिग्रह का ग्रहण किसी भी स्थिति में नहीं होता। इसलिए अरहंत आदि ने सबसे पहले परिग्रह का त्याग किया और यही रास्ता दुनिया मुनियों को बताया। जो मुनिराज परिग्रह में रत होते हैं, अंडरलाइन दिस नाउ, जो मुनिराज परिग्रह में रत होते हैं उनके शुद्ध भावों का घात हो जाता है, क्योंकि बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह शुद्ध संयम के घात करने में मूल स्रोत है। आगे बात खुल के बात आ रही है। मतलब मान लो बाहर में तो द्रव्यलिंग है, कोई परिग्रह नहीं है, लेकिन अनुराग है। बस अनुराग है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी आप उनको बंध के पात्र मान लेना, परिग्रही ही मान लेना। क्यों? अंतरंग संयम के जो हेतु है, मिथ्यात्व या फिर कषाय एंड नो कषाय, वो अभी भी जिंदा है, विद्यमान है। तो कह रहे नहीं साहब, ये सूट नहीं हो रहा है, ये परिग्रह और बंध के खाते में आएगा, ये इतनी बात समझ लेना। इनके शुद्ध भाव का घात हो जाता है, क्योंकि बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह शुद्ध संयम के घात करने के मूल स्रोत है। अब याद रखना, नो कषाय ये भी परिग्रह के दायरे में है, अर्थात उनमें से भी कोई एक हो। हास्य, रति, जुगुप्सा, ग्लानि आदि आदि, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कह रहे ये भी हो तो गया काम से। अर्थात मैं पुरुष हूँ, स्वयं को पुरुष मानने वाला जीव भी नो कषाय का धारी होने से वो परिग्रहधारी है और इसका बंध सुनिश्चित है। समझ में आ रहा है? हाँ, कितनी गंभीर बात है कि नहीं? मतलब अपने को पुरुष क्यों देखा तुमने अपने को आत्मा देखना चाहिए था। दिन रात तुम क्या करते हो? आत्मा का चिंतन करते हो या अपने पुरुषत्व का चिंतन करते हो? तुम्हें थोड़ा सा भी नग्नता का शल्य है, अर्थात तुमने स्वयं को पुरुष देखा। समझ में आ रहा है? तुम्हें थोड़ा भी सुंदर दिखने का यत्न है, थोड़े से बाल संवारने का यत्न है, या बाल सफेद हो गए, या तुम्हें बस अपना चेहरा देखने का थोड़ा सा विकल्प भी है, तो ले लो
तुम्हारे अंतरंग में पड़ा है चोर। समझ में आया? और ये चोर और कोई नहीं, परिग्रह है। और जब परिग्रह है तो आप बंध से कैसे छूटोगे? नहीं छूटोगे, अर्थात बंध होगा होगा होगा। हाँ, वृंदावन कवि कहते हैं कि इस बात को तुम थोड़े कहने में ही समझ लो, क्योंकि परिग्रह का धारण करने पर ज्ञान की ज्योति जागृत नहीं होती, अर्थात केवल ज्ञान नहीं होता। अरे सम्यक ज्ञान नहीं होता तो केवल ज्ञान बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है? सम्यक ज्ञान ही नहीं होगा। परिग्रह कितना जबरदस्त है ये परिग्रह, इसलिए परिग्रह का किंचित मात्र भी लवलेश यहाँ पर स्वीकार नहीं है। ठीक है, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी। पुण्य का उदय किसी को भी हो सकता है, राइट? पुण्य के उदय के लिए वो तो स्वयं आ पड़ा है ना, वांछा तो नहीं की थी, आ पड़ा है। अब उसमें एकत्व है, स्वामित्व है, तो वो परिग्रह गिना जाएगा। और यदि एकत्व ममत्व नहीं है तो उसको परिग्रह नहीं गिना जाता। ये स्थूल आंसर हो गया। लेकिन अगेन यहां पर तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में ही अपरिग्रही कहा जा रहा है। यहाँ पर एक कषाय चौकड़ी का अभाव, दो कषाय चौकड़ी का अभाव वाले को परिग्रही के खाते में ही लिया गया है। ठीक है, तो आपका प्रश्न यही है कि पुण्य का उदय वाला जैसे चक्रवर्ती है या अर्धचक्री है, तो ये परिग्रही ही माने गए हैं। ठीक है, इसलिए उनको उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी कहने में भी थोड़ी सी हमको हिचक होती है। ठीक है, 96,000 का भोग करने वाला उसको उत्तम ब्रह्मचर्य का धारी ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, एक देश ब्रह्मचर्य प्रकट हो गया, इतना बोलने में कोई हर्जा नहीं है। बट उत्तम ब्रह्मचर्य के धारी, उत्तम आकिंचन्य के धारी मुनिराज ही होते हैं। ये 100% सत्य। आप देख लेना 10 धर्म के प्रकरण में, सभी धर्मों का में उत्तम ये शब्द वो मुनि अवस्था के योग्य जीव को ही दिया गया है। बाकी को एक देश रूप से उनको पक्ष आ गया है वो मुनि स्वरूप को देखकर कि यही सच्चा जीवन है, इसलिए ये है। लेकिन इसमें आसक्ति नहीं है। बट आसक्ति नहीं होते हुए भी जो दो कषाय चौकड़ी बची है ना, अप्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान, उसके होते हुए क्या कह सकते हैं, वो विद्यमान है, इसका मतलब परिग्रह है, ये मानना पड़ेगा। मात्र संज्वलन कषाय जनित जो कोई उदय है उसमें अपरिग्रही कहना है, ऐसी यहाँ की बात चल रही है। ठीक है, मतलब वो चतुर्थ पंचम स्थान मानना पड़ेगा।